नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन टाइम एंड वर्क में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मैथमेटिक्स के नए चैप्टर समय और काम टाइम एंड वर्क के बारे में बतलाते हैं। दोस्तों, इसका पहले कुछ रूल्स आपको बतला देते हैं। पहला है, किसी काम को करने वाले आदमी तथा उस काम को पूरा करने में लगे समय में वित्त कर्मानुपाती संबंध होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। किसी काम को करने वाले आदमी तथा उस काम को पूरा करने में लगे समय में वित्त कर्मानुपाती संबंध होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। यदि व्यक्ति n दिनों में कोई काम समाप्त करता है तो वह एक दिन में 1/n काम समाप्त होगा। जैसे A 10 दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में उसके द्वारा 1/10 काम संपन्न होगा। यदि एक दिन में 1/n काम संपन्न होता हो तो पूरे काम को समाप्त करने में लगा समय n होगा। यदि एक दिन में 1/12 काम किया जाता हो तो पूरे काम को करने में लगा कुल समय 12 डेज होगा। किसी काम को करने वाले व्यक्तियों की क्षमता और उसके द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय में वित्त कर्मानुपाती रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। यदि 3 व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात x:y:z हो तो उसके द्वारा किसी काम को अलग अलग करने में लगे समय का अनुपात 1/x:1/y:1/z होगा। जैसे 4:5:6 अनुपात की क्षमता वाले 3 व्यक्तियों द्वारा किसी काम को अलग अलग करने में लगे समय का अनुपात 1/4:1/5:1/6 = 15:12:10। किसी काम को करने वाले व्यक्तियों को m:n अनुपात में बदल दिया जाए तो काम करने में लगा समय n:m अनुपात में बदल जाता है। अब इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, इन m डेज, ये m डेज है। इन m डेज A कैन फिनिश ए वर्क एंड इन n डेज ये m डेज B can finish the work. If both are work together, in how many days the work will finish? तो दोस्तों, इसमें इसका ट्रिक्स है दोस्तों, वर्क फिनिश होगा m × n / m + n। इसको हिंदी में समझ लें। यदि A किसी काम को m दिनों में तथा B उसे n दिनों में समाप्त करे तो दोनों द्वारा एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में लगा समय होगा m × n / m + n। इसको फिर से समझ लेते हैं। यदि A किसी काम को m दिनों में तथा B उसे n दिनों में समाप्त करे तो दोनों द्वारा एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में लगा समय m × n / m + n। यही ट्रिक्स है दोस्तों। अब हम लोग अगला ट्रिक्स देखते हैं। अब ये अगला ट्रिक्स है दोस्तों, ये अगला ट्रिक्स है, यदि A और B किसी काम को एक साथ m दिनों में समाप्त करते हैं, m दिनों में समाप्त करते हैं, ये m है, m दिनों में समाप्त करते हैं और A अकेला n दिनों में फिनिश करता है तो B अकेला उसे कितना दिनों में करेगा? इसको फिर से समझ लें। यदि A और B किसी काम को एक साथ m दिनों में तथा A अकेला उस काम को n दिनों में पूरा करता है तो B अकेला
उसे कितना समय में पूरा करेगा। तो दोस्तों बी अकेला उसे, इसका ट्रिक्स है m इंटू एन बाय n माइनस m। इसमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा, n माइनस m। तो ये ट्रिक्स है। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है दोस्तों, यदि किसी काम को किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में समाप्त करता है और दोनों एक साथ काम को करना शुरू करें तो वो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इसका ट्रिक्स हो जाएगा दोस्तों, इसको फिर से समझ लें। यदि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं तो ये दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका ट्रिक्स है दोस्तों 10 इंटू 15 बाय 10 प्लस 15। तो ये हो गया 150 बाई 25। अब ये इक्वल्स टू हो गया 6 डेज। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से हम उसको बनाएंगे। तो इस तरह से आप आगे का सवाल बनाएंगे।